क्या हाल चाल है जी सबका? बढ़िया हो? आई होप सब बढ़िया हो गया, ऑल गुड। तो यार हमारे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और दिस इज इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो इसलिए क्योंकि ये इस एग्जाम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जो एग्जाम है BCECE। ये क्या है भाई? BCECE क्या है? मतलब बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये एक एग्जाम है जो क्लियर करने के बाद बिहार में ना कोई भी स्ट्रीम में एडमिशन मिल सकता है। ग्रेजुएशन कोर्स है, ग्रेजुएट कोर्स होता है, जैसे तुम्हारा एग्रीकल्चर में हो जाए या मेडिकल में हो जाए, नर्सिंग वगैरह, बी फार्मा, डी फार्मा, और तुम्हारा इंजीनियरिंग में भी PCM, PCB, PCBM के साथ ये एग्जाम होता है ये कोर्स का। तो इस एग्जाम के बारे में जानने वाले और कितना टाइम बचा हुआ, कैसे कैसे क्या है, तो सब है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी कुछ करते हैं। तो दिस इज कुछ कुछ पॉइंट है भाई। तो पहला कि पॉसिबल है भाई अभी से इस एग्जाम को निकालना, क्या करना, क्रैक करना, बेसिकली करना क्या, क्रैक करना। और सिलेबस के बारे में जानना है, इस एग्जाम का क्या सिलेबस है, और ये इस एग्जाम में कितने मार्क्स का ये एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कट ऑफ के बारे में बात करना है कि कट ऑफ क्या रहता है इस एग्जाम का, और एग्जाम डेट भाई जिसके लिए इतना कहानी चल रहा है, तो कब है वो कहानी का दिन। तो वो कहानी का दिन के बारे में बात करते हैं, और पिछला बार ये कहानी कब हुआ था, मतलब एग्जाम कब हुआ था, और ये अभी से कितना टाइम बचा हुआ है उस कहानी को सुनने में, मतलब एग्जाम के बारे में। कुछ ज्यादा बकवास हो गया यार। और हाउ, मतलब कैसे करेंगे, तो भाई जल्दी से शुरुआत करते हैं। और भाई पॉसिबल है तो 100% पॉसिबल है, अगर अभी से लगते हैं तो भाई पॉसिबल है। अपना एफर्ट लगाना है 100%, बाकी फिर हो ही जाता है, तो उतना नहीं है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे एकदम। अगर 100% एफिशिएंसी के साथ हम लगते हैं, 100% एफिशिएंसी के साथ लगते हैं, तो ये एग्जाम पॉसिबल हो जाएगा, कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करते हैं, तो सिलेबस क्या होता है? 11th 12th का भाई सिलेबस होता है, 11th 12th का सिलेबस होता है। 11th 12th का इसमें आता है, 11th 12th और स्ट्रीम पीसीबी, पीसीबी और पीसीएम और पीसीबीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ के साथ में आती है। तो ये तुम्हारा एग्रीकल्चर वाले स्ट्रीम में जाओगे, एग्रीकल्चर, और ये तुम्हारा इंजीनियरिंग, और ये तुम्हारा हो जाएगा मेडिकल वाले फील्ड में, जैसे नर्सिंग हो गया, बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, बायो होता है, उसमें आपको एडमिशन मिलेगी। तो ये अपन का हो गया। और अब बात करते हैं कि ये एग्जाम कितने मतलब ये एग्जाम ये कितने मार्क्स का ये एग्जाम होता है। बेसिकली पता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और 100 क्वेश्चन होता है इस एग्जाम में ना, 100 क्वेश्चन होता है इस एग्जाम में, 100 क्वेश्चन होता है, और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। उसके हिसाब से तो 400, और 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लियो भाई 3, तो आपका जो हो जाएगा 1200। 1200 का ये तुम्हारा टोटल एग्जाम हो गया, 1200 मार्क्स का टोटल ये एग्जाम हो गया। और नेगेटिव मार्किंग -1 का इसका नेगेटिव होता है, सर 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग होता है। और कट ऑफ का बात करें तो सबसे शॉकिंग चीज ना, कि ये जो कट ऑफ इसका रहता है अप्रोक्स 700 to 800 के बीच में, अगर आपका मार्क्स वैरी करता है तो अच्छे कॉलेज में मिल जाए, जैसे जस्ट लाइक अगर मेडिकल की मैं बात करूं तो PMCH मिल जाएगी। और एग्जाम डेट अभी इसका कोई नोटिस नहीं है, फॉर्म शायद मार्च के एंड, अप्रैल के आसपास ये बढ़ाता है, तो अभी कुछ ऐसा डेट नहीं है। बट प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था वो 8 जून को हुआ था, 8 जून को ये एग्जाम हुआ था, प्रीवियस एग्जाम। और अभी से अगर टाइम को देखा जाए तो अभी टाइम है फरवरी से हम एंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ये फरवरी खत्म होने के कगार पे है। तो फरवरी अभी 22/2/26, यानी जो टाइम अभी मेरे पास बचा हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून में तो एग्जाम है, तो हम 3 ही मंथ को लेके चलते हैं, मार्च, अप्रैल और मई, 3 मंथ के एग्जाम लेके चलते हैं। जून में अपन रिवीजन 3 मंथ, यानी 19 डेज के आसपास प्लान, 90 डेज का प्लान करके हम चलते हैं। और भाई
अब बात होता है कि कैसे ये 90 दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं अपन। 90 दिन जिसमें 11 12 का सिलेबस कवर करना है भाई मेरे। 11 का बेसिक नहीं पता हो तो 12 गड़बड़ करोगे। और इसमें बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है, मतलब 1 घंटा के आसपास अपन का क्वेश्चन रहता है। अब 1 1.5 घंटा 130 टाइम ड्यूरेशन होता है इसका। तो भाई सबसे बड़ा चीज ना कि हम अभी से स्लॉट वाइज डिसाइड करें कि पहले क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम इसको कवर करें। तो ना 15 15 दिन का हम स्लॉट निकालते हैं और हम इसको प्लान करते हैं 15 दिन का एक स्लॉट। 15 30 45 60 60 और ये 15, 1 मंथ 2 मंथ और ये ढाई ढाई मंथ 1.2.5 मंथ का बात हुआ। तो अब हम ना इस 15 दिन में क्या कैसे कैसे करके, क्योंकि जितना पढ़े हो भाई उसको रिवीजन ही तो करना है ना। क्योंकि मेरे को कितना आता है वो मैटर नहीं करता, हम वहां पे कितना जल्दी जाके बनाते हैं वो मैटर करता है। टाइम का गेम है भाई, टाइम का। तो मेरा पर्सनली प्लान रहेगा कि अभी से 15 दिन का एक सिलेबस निकाले कि इस 15 दिन में हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे, और 100% कुछ भी चीज हो जाए भाई उसको कवर करना है तो करना है। तो प्लान करते हैं इसको। तो यार ये मेरा 15 दिन का प्लान है कि इस 15 दिन में क्या क्या मैं कैसे कैसे करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट बायो के लेकर जो मेरी अप्रोच है या थॉट है कि भाई इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसको अभी से अगर वन शॉट में करना चाहे तो हो जाएगा। बट अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं रही, जल्दी 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 करने के चक्कर में ना मेन जो पोर्शन है जहां से नंबर कंफर्म आने वाला है। क्योंकि भाई अगर मैं बताऊं, मैं अगर मैं बताऊं तो 800 मार्क्स का तक मेरे को पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे भाई 800 मार्क्स का, तो कैसे? तो भाई 400 400 400 400 1200। तो इस 800 में ना मेरे को, सॉरी 400 में अप्रोक्स मतलब 390 380 390 के अप्रोक्स में पहुंचना है। फिर यहाँ से 200 200 250 के आसपास में अगर हम करें तो पहुंच जाएंगे। बट मेन बायो है भाई, क्योंकि अब बायो में कोई रिस्क नहीं। तो मैं इसको प्लान के बॉटनी जूलॉजी का मैं डेली 2 लेक्चर करने वाला हूँ। फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ, लिविंग वर्ल्ड और उसके बाद रिवीजन। ये चार चार लेक्चर का है ये। 4 4 8 4 12 और दो एक लेक्चर एक दिन का ये है अपन लिविंग वर्ल्ड। और रिवीजन को हम टेस्ट और रिवीजन। फिर जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स, ब्रीथिंग गैस एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन और लोकोमोशन मूवमेंट। तो ये भी बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है तो मेरे को 4 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। और ये ब्रीथिंग, ये सब ह्यूमन फिजियो का भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो इसको मैं 3 3 लेक्चर में कर लूंगा। तो ये ओवर प्लान है। और केमिस्ट्री में जो मैं फिजिकल केमिस्ट्री कवर करने वाला हूँ, तो मोल, सॉल्यूशन, रेडॉक्स और फिजिक्स में बेसिक मैथ, वेक्टर और काइनेमेटिक्स 1D। तो मैं कोशिश करूँ कि ये 15 दिन में इतना सारा डाटा कवर कर लूँ और उसके बाद बढ़िया से रिवीजन करके तो डे बाई डे इस प्लान में डिस्कस करूंगा कि अभी तक मैंने कहाँ पहुंचा। और एक दिन का प्लान, क्योंकि अब ये ओवरऑल 15 डेज का प्लान है जो हाँ मैं बाहर हूँ क्या। ये ओवरऑल 15 डेज का प्लान है तो इसको अब डे बाई डे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि 15 डेज का मैं 4 स्लॉट लिया हूँ। 5 15 डेज का 5 स्लॉट लिया हूँ, मतलब 15 15 दिन का 5, क्योंकि अभी 75 डेज, क्योंकि 15 दिन मैंने रिविजन के लिए रखा है। तो ये प्लान है। और उसके बाद कल से मिलते हैं डे 1 में फॉर बीसीएस एग्जाम, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। भाई ये एक एग्जाम बहुत कुछ करने वाला है। तो ठीक है यार, ओके बाय। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो फिर देख लेना, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना यार। अगर डाटा में या कहीं से थोड़ी सी भी एरर होगी तो बताना। जितना मेरे को जानकारी था मैं अपने अपने हिसाब से एज ए स्टूडेंट, मैं आई एम नॉट अ टीचर, आई एम स्टूडेंट, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट थॉट से मैंने इस चीज को बनाया और खुद के लिए मैंने बनाया। और मैं डेली इस चीज को मेंशन करूंगा डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे 8 ऐसे करके, क्योंकि 15 दिन को स्प्लिट करना है। अब
65 डेज को मैं सॉरी 65 75 को हम पूरा प्लान कर ले, करे ही नहीं तो कोई फायदा है नहीं। तो 2 वीक का हम प्लान करिए ना, उसके बाद फिर उसको डे बाई डे करके उसके बाद मैं उसको कवर करता हूँ। तो ठीक है यार, कल से मिलते हैं डे 1 में। यू कैन गॉट माई पॉइंट्स। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय बाय, कल से मिलते हैं। ओके।